हम करेंगे ये कॉसी प्रॉब्लम। यहाँ से भी रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आता है, सेम है क्वेश्चन, बस कॉसी प्रॉब्लम वो होता है जिसमें इनिशियल कंडीशन गिवन होती है। बस आप ये ध्यान रखना, व्हाट इज कॉसी प्रॉब्लम नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो आप लिख लोगे फर्स्ट ऑर्डर क्वासी लीनियर। ठीक है, ये भी क्वासी लीनियर के लिए डिफाइंड है हमारे यहाँ पे। फर्स्ट ऑर्डर क्वासी लीनियर पीडी हैविंग इनिशियल कंडीशन या हैविंग इनिशियल डेटा इज कॉल्ड कॉसी प्रॉब्लम। कॉसी प्रॉब्लम कोई भी अगर आपके पास गिवन होगी प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पीडी, if we have the first order PD with initial condition, initial data, so this is called the Cauchy problem, and initial condition is called the Cauchy data, या initial data जो होगा उसको कहेंगे Cauchy data। so इसमें कैसे कहेगा, obtain the solution of, एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम, obtain the solution of the linear equation ux minus uy is equal to 1, ठीक है, with Cauchy data ux comma 0 is equal to x square। तो इस तरीके का जो भी प्रॉब्लम होगा वो कॉसी प्रॉब्लम होगा, हैविंग द दिस कंडीशन। बस हमें क्या करना है, देखो सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन तो हम यहीं से फाइंड आउट करेंगे, जनरल सॉल्यूशन हम यहीं से फाइंड आउट करेंगे, बस उसमें इम्पोज करना है हमें ये कंडीशन, और ऑर्बिट्ररी फंक्शन जो होगा हमें उसको एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ध्यान से देखना, आपको इसी तरीके से हमें करना है। सो फर्स्ट हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। फॉर दिस we have to find the C1 and C2 which is called the क्या कहते हैं उसको, characteristic curves। so characteristic curves हम find out करेंगे first with the help of the Lagrange auxiliary equation। देखो पूरे सिलेबस में हमारा यही है अभी तक, Lagrange auxiliary equation या characteristic equation। क्या होगा, dx upon 1 dy upon -1 and du upon 1। तो जब भी कॉसी प्रॉब्लम होगा बहुत इजी आपको यहाँ पे दे रखा होगा, क्योंकि आपको ये भी पुट करना है, तो सॉल्यूशन इजीली हो जाएगा। देखो इसको करने के दो तरीके बताऊंगा, आप जिस तरीके से भी आप कर सकते हो। सो जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं, फर्स्ट टेकिंग फर्स्ट 2 ले लेते हैं, टेकिंग फर्स्ट 2, तो इन दोनों को मैंने ले लिया। तो ये क्या हो रहा है भाई, dx इज इक्वल टू, पहले चलो लिख लेते हैं ये dy -1, फर्स्ट 2 लिया है तो इधर लिख लेता हूँ मैं। सो dx प्लस dy इज इक्वल टू 0, दिस इज d ऑफ x y इज इक्वल टू 0। नाउ integrating, so we will get x plus y is equal to C1। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है हमारी C1, तो इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ। नाउ तरीका वही है जनरल इक्वेशन निकालने का, जनरल सॉल्यूशन निकालने का, टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट ले रहा हूँ मैं, तो इसमें क्या होगा, dx अपॉन 1 इज इक्वल टू du अपॉन 1। सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, सो ऑन इंटीग्रेटिंग, क्या था मेरा एक्चुअली, मैं ये देख लेता हूँ एक बार, du था, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। सो आई हैव x, देखो इज इक्वल टू u है, तो मैं C2 जो है इस तरफ कर रहा हूँ क्योंकि मैं u को पॉजिटिव रखना चाह रहा हूँ, तो C2 इज इक्वल टू u माइनस x। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप लेफ्ट साइड रख सकते हो, राइट साइड कहीं भी रख सकते हो, तो मैंने इस तरीके से लिखा है। सो
देखो ये इसको मैं नाम दे देता हूँ सेकंड। इसका सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या आता है? जनरल सॉल्यूशन इज f ऑफ c1 c2 इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से होगा जनरल सॉल्यूशन। तो अब फंक्शन, आर्बिट्री फंक्शन कहूँ, फंक्शन को एलिमिनेट करने के तरीके हमारे क्या है कि एक तो जो मैं अभी बता रहा हूँ, जो इनिशियल कंडीशन है उसी को यूज करना है। ऑफ कोर्स वी हैव टू यूज द इनिशियल कंडीशन, देन एलिमिनेट दिस आर्बिट्री फंक्शन। फर्स्ट मैं यूज कर रहा हूँ इवन कॉसी डेटा। कॉसी डेटा क्या था? u ऑफ x, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही है। सो इसमें क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू टी। तो मैंने x जो है उसकी जगह t लिखा। देखो x, y है और आप देख सकते हो y 0 है, तो u क्या है? t पे u की वैल्यू क्या हो जाएगी? x अगर t होगा तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी? t स्क्वायर। क्लियर है? t स्क्वायर, ये सबसे इजीएस्ट मेथड है, मैं इसी मेथड को यूज कर रहा हूँ। अभी दूसरा मेथड भी मैं बताऊंगा आपको, वो भी कर सकते हो आप। क्या किया, बस इसी इनिशियल कंडीशन को हमने ब्रेक कर दिया। x इज इक्वल टू टी पे y 0 है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ऑर्डर पेयर में सेकेंड जो पार्ट है वो 0 है, एंड u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मीन्स x इक्वल्स टू टी है, तो x की जगह बस t आ जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा। सो अब देखो ये जो कंडीशन है हमें इक्वेशन 1 एंड 2 में यूज करनी है। यूजिंग इन दिस वैल्यू, यूजिंग इन इक्वेशन 1 एंड सेकेंड। तो अगर फर्स्ट में मैं यूज करता हूँ तो देखना फर्स्ट हमारा क्या है एक्चुअली में, x प्लस वाई इज इक्वल टू c1। x प्लस वाई इज इक्वल टू c1, इट मीन्स t प्लस 0 इज इक्वल टू c1। तो यहाँ से मुझे t इज इक्वल टू c1। नाउ फ्रॉम दिस इज फ्रॉम ये बाई 1, ये 1 से आया है। अब सेकंड से देखो, सेकंड हमारा क्या है? u माइनस एक्स। तो u, अब इनको यूज करना है तो u t स्क्वायर है मेरा, माइनस एक्स की जगह t है, इज इक्वल टू ये c2 है। क्लियर है? अब ऑलरेडी हमारा यहाँ से ये दिस इज बाई सेकेंड, ऑलरेडी हमारा t इज इक्वल टू c1 है। सो यूजिंग t is equal to c1 in this one, so we get c1 square minus c1 is equal to c। जब भी कॉसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, we have to develop a relation between c1 and c2 without any other variables। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्या करना है, हमें c1 और c2 पे एक रिलेशन डेवलप करना है विदाउट एनी वेरिएबल्स, और अदर वेरिएबल नहीं आने चाहिए इसमें। तो यहाँ पे देखो हमें मिला c1 स्क्वायर माइनस c1 इज इक्वल टू c2। तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। अब क्या करना है, c1 और c2 की वैल्यू इस रिलेशन में पुट करना है यूजिंग 1 एंड सेकेंड इन थर्ड। तो c1 की वैल्यू क्या थी? x प्लस वाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू c2 की वैल्यू क्या है? u माइनस एक्स। तो इसको सॉल्व कर लो, u इज इक्वल टू क्या आ रहा है? x प्लस x को इस साइड ले आता हूँ, ठीक है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x। चलो x भी आ रहा है एक्चुअली, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा ये x और ये x। सो दिस इज y प्लस x प्लस वाई का होल स्क्वायर, दिस इज u। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, इसका कुछ यूज नहीं किया, सॉरी इसका नहीं, ओनली ये जनरल सॉल्यूशन का कुछ यूज नहीं किया। मैंने यहीं से क्या किया, सेकंड और थर्ड से
सॉरी फर्स्ट और सेकेंड में ये जो गिवन इनिशियल कंडीशन था उसका यूज करके I developed the relation between C1 and C2 and just replace the value of C1 and C2 from first and second, we get the required solution. सिंपल है. आप देखना मैं इसका यूज करके करूँगा, तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप ये वाला स्टेप यूज करें, कि तभी मैंने इसको फर्स्ट कराया है, तो आप यही यूज करें. ठीक है. ओके, यहाँ पे माइनस आएगा, ध्यान रहे ये माइनस है ना, माइनस y आएगा ये. तो आप देख सकते हो इसमें कैसे हमारा सॉल्यूशन निकला फॉर दी कॉसी प्रॉब्लम. तो ये जो इक्वेशन है इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस इक्वेशन. ठीक है. ये एक्चुअली दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉसी प्रॉब्लम या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस पीडी. ठीक है. इफ वी टेक, अभी हम जब प्रैक्टिकल करेंगे एक्चुअली इन्हीं को यूज करेंगे. उसमें प्रैक्टिकल 7 है हमारा, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है, प्लॉट करना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर पीडी. तो कैरेक्टरिस्टिक एक्चुअली ये दो फर्स्ट टू लेने पे विच इज डिपेंडिंग ऑन द x एंड y वेरिएबल. तो जो भी हमारा ये फर्स्ट C1 आता है, दिस गिव्स अस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द PD. ठीक है. तो ये C1 जो है PD का कैरेक्टरिस्टिक है. तो इसको अगर प्लॉट करते हैं हम C1 को, तो आप देख सकते हो C1, तो C1 क्या है मेरा, x प्लस वाई है. एक्चुअली ये जो पोर्शन है मैं यहाँ पे बस जस्ट बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे नहीं करना है इसको, हम ये इसको वहीं करेंगे प्रैक्टिकल में. ठीक है. तो अगर ये x है, ये y है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू c है. C1 के डिफरेंट वैल्यू पे वी हैव डिफरेंट लाइन इक्वेशन. ये लाइन की का इक्वेशन है. y इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से अगर लिखोगे y इज इक्वल टू C1 माइनस एक्स. ठीक है. तो अगर इसके आप C1 C2 की डिफरेंट वैल्यू पे हमारे पास कुछ लाइनें मिलेंगी इस तरीके से, आप देख सकते हो ये लाइनें मिलेगी, ये इस तरीके से. ठीक है. ये दिस इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिवन पीडी. ये जो लाइनें लिख रहा हूं मैं, दिस इज द x प्लस वाई इज इक्वल टू C1. तो ये हम एक्चुअली वहाँ पे करेंगे जहाँ पे हम प्रैक्टिकल करेंगे इन्हीं का, प्रैक्टिकल 7 में. तो फिलहाल हमें अभी यहाँ तक करना है. अब देखो यहाँ पे हमारा क्या आया भाई, सॉल्यूशन u इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या आया, u इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर. यही है ना सॉल्यूशन, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. अब देखो मैं दूसरा तरीका यूज कर रहा हूँ. C1 की वैल्यू क्या थी, मेथड सेकेंड, C1 की वैल्यू क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू C1. एंड C2 की वैल्यू मैंने कैसे लिखी थी, यानी u माइनस एक्स इज इक्वल टू C2. देखो इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा, वी कैन राइट इट जनरल सोल्यूशन u माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई. देखो इसी फॉर्मेट में आप लिखेंगे, बिकॉज वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ u, क्योंकि u फंक्शन जो है हमारा उसी को डिटरमाइन करना है हमें. सो इट गिव्स द u इज इक्वल टू एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस वाई. तो ये हमारा दिस इज द जनरल सोल्यूशन. ये जनरल सोल्यूशन आया. नाउ u इनिशियल डेटा क्या है, कॉसी डेटा था हमारा u x, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ठीक है. अब ये जो हमारा इनिशियल डेटा है, ये ध्यान से देखना, ये इनिशियल डेटा जो है हमें इसमें यूज करना है. सपोज दिस इज इक्वेशन 4. ठीक है. अब ये जो डेटा है हमें इसमें यूज करना है. सो इसको भी सेम वही तरीका है, पुट
मैं पुट कर रहा हूँ x इजिकल टू टी, सो y अगेन यहाँ पे y तो 0 ही है इनिशियल कंडीशन में, सो u इजिकल टू टी स्क्वायर हो जाएगा। सो टी स्क्वायर इजिकल टू टी प्लस एफ ऑफ टी। क्लियर है, एफ ऑफ टी। अब ध्यान से देखना, व्हाट इज एफ ऑफ टी? एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी। एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, अब जब ये टी का फंक्शन है एफ ऑफ टी, तो जब मैं टी की जगह एक्स प्लस वाई रख रहा हूँ तो टी की जगह मैं हर जगह क्या लिखूंगा? एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, ये फंक्शन, क्यों? बिकॉज वी हैव टू रिमूव दिस आर्बिट्ररी एफ फ्रॉम द इक्वेशन 4, सो जस्ट एफ की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा 4 में यूजिंग दिस इन 4, सो वी गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो जस्ट हमने किया तो ये क्या आया? अगेन x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई। सो अगेन आंसर सेम। देखो आंसर सेम है, तो आप ऐसे भी जा सकते हो। इसमें क्या करना होता है, हमें पहले इस फंक्शन को कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल। ये फंक्शन क्या है? फंक्शन f इज डिपेंडिंग ऑन x प्लस वाई, x और y पे डिपेंड है। तो पहले हमें इसका इनिशियल कंडीशन यूज करके इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, देन हमें f ऑफ x प्लस वाई वैल्यू निकालनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो वो ये हो रही है, देन पुट करना है इसमें। तो दोनों तरीके आप किसी से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो तरीका सेकंड है, मेथड सेकंड, आपने जब यहाँ पे निकाल लोगे, हमने एक्चुअली किया क्या है, C2 f ऑफ C1, यस, C2 इज इक्वल टू एफ ऑफ C1 किया है। तो यहाँ पे यूज करना है कॉसी डेटा, देन फर्दर आगे करना है। अगर नहीं, वो वाला नहीं करना है, तो आपको जस्ट फर्स्ट और सेकंड में यूज करना है इसको। क्लियर है? एक प्रॉब्लम करेंगे, फिफ्थ का ये देख लो जरा शॉर्ट वाला, 3ux प्लस 2uy इक्वल्स टू 0 एंड कंडीशन है ux, 0 इज इक्वल टू साइन x। ये तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, बहुत इजी है। dy2 du अपॉन 0 करेंगे, यहाँ से मेरा u इक्वल टू c1 आएगा और दूसरा एक यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, 2x प्लस 2x माइनस 3y इज इक्वल टू c2। इस तरीके से ये आएगा c1 c2। सो u इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x माइनस 3y। तो अब इनिशियल कंडीशन पुट करो, तो ये क्या होगा, तो x इज इक्वल टू टी पे y 0 है और u मेरा साइन t है। तो ये मेरा क्या होगा, साइन t इज इक्वल टू एफ ऑफ 2t माइनस 30, ये 2t आ गया। अब देखो एक्चुअली ये मुझे तो कुछ एक एफ ऑफ फंक्शन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 2t, ध्यान से देखना इसको, 2t इज इक्वल टू s। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी, s अपॉन 2। तो f ऑफ s क्या हो जाएगा मेरा, साइन s अपॉन 2 हो जाएगा। तो अब मुझे f ऑफ किसकी वैल्यू चाहिए, f ऑफ 2x माइनस 3y की वैल्यू चाहिए। तो साइन ऑफ 2x माइनस 3y अपॉन 2। सो मेरा रिक्वायर्ड जो आंसर होगा, साइन 2x माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, ये मेथड सेकंड यूज किया है हमने। अगर आपको फर्स्ट करना है तो बस इन दोनों में रिलेशन डेवलप कर दो, बस इन दोनों में देखना कितना है। ये भी एक्चुअली है तो प्रोसेस ही। अब एक देखना, दूसरा मैं पहला वाला मेथड यूज कर रहा हूँ, सेम यही यूज कर रहा हूँ। तो u इज इक्वल टू, u क्या है मेरा, साइन t। सो साइन t इज इक्वल टू c1, यही आ रहा है, साइन t इज इक्वल टू c1। सो 2t
इज इक्वल टू C2। तो ध्यान से देखना C2 की वैल्यू, सॉरी T की वैल्यू यहाँ से लिखो, T की वैल्यू यहाँ से C2/2। तो देखो साइन T, तो यहाँ से मेरा वैल्यू आया साइन C2/2 इज इक्वल टू C1। तो ये C1 और C2 में रिलेशन आ गया, तो बस वैल्यू पुट कर दो। तो C1 की वैल्यू है U और C2 की वैल्यू आपको पता ही है क्या है, 2x - 3y/2। तो भाई दोनों केस में आंसर सेम ही आएंगे क्योंकि सॉल्यूशन तो उसी का हो रहा है। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। इसमें ये है कि पहले हम साइन इसको फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट करते हैं, यानी फंक्शन ऑफ सम सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, देन उसको फिर जो रिक्वायरमेंट है हमारा यहाँ पे वो निकालते हैं, फिर पुट कर देते हैं। इसमें क्या है, बस सॉल्यूशन रिलेशन डेवलप करना है C1 और C2 के बीच में और वैल्यू पुट कर देना है। तो आपके हाथ में जैसे भी आप करना चाहो कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं होगा, मार्किंग सेम होगी दोनों में।